हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैं आपको टॉप 20 कोर्सेज बताने वाला हूं जो कि सीयूईटी के अंतर्गत आता है। और अगर आप बायोलॉजी से पढ़ाई की हो, यानी क्लास 12th में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। आप अपने अनुसार चुन लीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है। 20 कोर्स अपने जगह पे बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि इन कोर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखें जिसकी वजह से आपको अच्छे से कॉलेज मिल सके। जब आप काउंसलिंग कराओ तो आपको बेहतर कॉलेज मिल सके, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके जिसका रेपुटेशन बहुत हाई हो और जिसका फी बहुत कम हो। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और 20 कोर्स के बारे में जानिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखिए। एक बात और बताता हूं स्टूडेंट कि अगर आपको सीयूईटी का प्रिपरेशन करना है तो हमारा एक और चैनल है स्पार्कअप स्टडी, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। 2 प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें से एक प्लेलिस्ट में 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ रहा है, हर एक सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ रहा है। दूसरा आपका पीवाईक्यू सॉल्व कराया जा रहा है। तो एक प्लेलिस्ट आपका 1 शॉर्ट वीडियो का है, दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आप ये दोनों प्लेलिस्ट देख सकते हो। अब आप कहोगे सर इसका लिंक कहां मिलेगा, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो। जैसे आप वो लिंक क्लिक करोगे तो आपका पूरा प्लेलिस्ट सामने आ जाएगा, आप उसमें से वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको हम लोगों से कोई हेल्प चाहिए तो एक नंबर आपको दिख रहा होगा 6393798060। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपना डाउट लिखिए, उसके बाद आपके पास एक QR कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात भी कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, चलो जानते हो 20 कोर्स क्या है। एक एक कोर्स जानिए और साथ साथ उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स में, आप बायोलॉजी या लाइफ साइंस से अगर आप कर सकते हो, ठीक है ना, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आपके डोमेन सब्जेक्ट होगा। आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, उसके बाद आप जनरल टेस्ट ले लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप ये 5 सब्जेक्ट रखते हो तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएगा बीएससी लाइफ साइंस के लिए, ठीक है स्टूडेंट। इसका फॉर्म आउट है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आपका 3 जनवरी से फॉर्म आउट है और 31 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भरिए। बैचलर के लिए ये कोर्स कराया जाता है, यानी कि अगर आप बैचलर कोर्स करना चाहते हो तो आप सीयूटी यूजी का फॉर्म भर सकते हो। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़े। सेकंड नंबर पे बीएससी ऑनर्स आप बॉटनी से कर सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही रहने वाला है, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एक लैंग्वेज ले लीजिए, इंग्लिश या हिंदी और जनरल टेस्ट, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट आप रखिए। चौथा नंबर पे है बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें भी सेम ही है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर अगर आपका मैथमेटिक्स भी रहा हो तो भी आप ले सकते हो। और एक लैंग्वेज लीजिए, हिंदी या इंग्लिश, और साथ साथ जनरल टेस्ट रखिए, ठीक है। 5वें नंबर पे है बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी। अगर इसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश और साथ साथ आप जनरल टेस्ट लीजिए। 6वें नंबर पे है बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। अगर हम इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप बायोलॉजी रखिए, केमिस्ट्री रखिए, या फिजिक्स या मैथ में से दोनों में से कोई एक रखिए, फिजिक्स या मैथ में से। लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, और साथ साथ जनरल टेस्ट रखिए। मैं आपको 5 सब्जेक्ट बता रहा हूं, अगर आप 5 से कम सब्जेक्ट रखते हो तो भी आपको कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन कम होगा। लेकिन अगर आप ये 5 सब्जेक्ट रखते हो जितना मैं बता रहा हूं तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा होगा जब आप काउंसलिंग कराओगे। तो इसलिए मैं ज्यादा ऑप्शन वाला बता रहा हूं, ठीक है ना, कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट रखिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 7वें नंबर पे हमारा है बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस। आप ये भी कोर्स कर सकते हो, ये भी एक अच्छा कोर्स है। अगर इसके हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो बायोलॉजी ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो। लैंग्वेज में आप हिंदी रखिए या इंग्लिश रखिए, दोनों में से कोई एक रखिए। अगर इंग्लिश रखिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। उसके बाद जनरल टेस्ट रखिए। 8वें नंबर पे हमारा है बीएससी ऑनर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर हम इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री लीजिए, और मैथ या फिजिक्स में से दोनों में से कोई एक आप रखिए। और लैंग्वेज में आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक रखिए और जनरल टेस्ट रखिए, ठीक है ना। वैसे मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्लास 12th एडिशनल सब्जेक्ट से मैथ लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्लास 12th में वो एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेकर, यानी कि मैथ लेकर पढ़ाई करते हैं। तो कहीं कहीं मैथ का भी ऑप्शन आ रहा होगा। आप लोग कहोगे सर आपने थंबनेल पे लिखा था बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ सब्जेक्ट भी वो लेते हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूं, उनके लिए भी ऑप्शन है, ठीक है। 9वें नंबर पे हमारा है बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस। आप ये भी कोर्स कर सकते हो, ये भी एक अच्छा कोर्स है। इसमें अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप बायोलॉजी रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो, एनवायरमेंटल स्टडीज रख सकते हो, या फिर आप फिजिक्स रखिए। लैंग्वेज में बात करें तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक रखिए और जनरल टेस्ट रखिए। 10वें नंबर की बात करें तो बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस, ये भी एक अच्छा कोर्स है। अगर हम बात करें सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, ये तो हमारे डोमेन सब्जेक्ट हैं। अगर हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात कर दें तो लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से कोई एक रखिए, और आप
जनरल टेस्ट यानी कि जीटी रखिए। जनरल टेस्ट आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो जनरल टेस्ट मांगता है या जीटी मांगता है, ठीक है ना। चलिए 12वें नंबर पे है बीएससी नर्सिंग। बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप सीयूईटी से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, क्योंकि सीयूईटी के अंतर्गत जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं वो प्राइवेट कॉलेज ही आते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप बायोलॉजी रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो, फिजिक्स रख सकते हो, और लैंग्वेज में आप हिंदी रखिए या इंग्लिश रखिए, ठीक है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया बीएससी नर्सिंग का। अगर आप जनरल टेस्ट भी ले लीजिए तो और अच्छी बात है। एक बात और बताऊं स्टूडेंट, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो और भी आपके पास ऑप्शन है। आप नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। नीट अगर आप एग्जाम देते हो तो उससे भी बीएससी नर्सिंग होता है, और इससे बहुत अच्छे अच्छे आपके गवर्नमेंट कॉलेज में मिलते हैं। और आपका जो स्टेट नर्सिंग एग्जाम होता है, जैसे आपके उत्तर प्रदेश का हो गया सीनेट आप सुने होंगे, या फिर अगर आप बिहार के हो तो बीसीईसीई, तो यहां से भी आप नर्सिंग कर सकते हो। स्टेट नर्सिंग एग्जाम दे दीजिए। आप जिस स्टेट में हो आप देख लीजिए कौन सा एग्जाम होता है। दूसरी बात यह है कि आप नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, और सीयूईटी के थ्रू तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नर्सिंग की बात तो हो गया। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर पे मैंने वीडियो बनाया है, इस पर मैंने डिटेल में बताया है एक एक बात, ठीक है ना, कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेज, फी स्ट्रक्चर, कैरियर स्कोप, सैलरी, मैंने इस वीडियो में सारी बात बताया। आप ये वीडियो देख सकते हो। आप कहोगे सर इसका लिंक कहां पे मिलेगा, तो इसका लिंक वीडियो के आपको लास्ट में मिल जाएगा, जहां थैंक यू फॉर वाचिंग लिखा रहता है, और जहां इसका डिस्क्रिप्शन है आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां भी इसका लिंक आपको मिलेगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। एक बार मैं आपको सजेस्ट कर दिया, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हो, आप कृषि फील्ड में जाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो बायोलॉजी रखिए, केमिस्ट्री रखिए, एग्रीकल्चर या फिजिक्स दोनों में से कोई आप एक रखिए, ठीक है ना। लैंग्वेज में आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक ले लीजिए, और जनरल टेस्ट लीजिए। तो 13 हो गया आपका। 14वें नंबर पे है बीएससी हॉर्टिकल्चर। ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर हम बात करें कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखें, तो बायोलॉजी रखिए, केमिस्ट्री रखिए, एग्रीकल्चर रखिए, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई आप एक रखिए, और जनरल टेस्ट रखिए, ठीक है ना। 15वें नंबर पे है बीएनवाईएस। आप बीएनवाईएस कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप बीएनवाईएस कोर्स करना चाहो, इसमें भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अगर आप बीएनवाईएस करते हो तो आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा, ठीक है ना। आपने नेचुरोपैथी का नाम सुना होगा, बीएनवाईएस के अंतर्गत ये सब आता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में आप रखें, और जनरल टेस्ट रखें, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया 15वां नंबर। अगर हम 16वें नंबर की बात करें तो बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी। बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी में आप क्या रखोगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है ना। लैंग्वेज में आप इंग्लिश या हिंदी में से कुछ रखें, और आप जनरल टेस्ट रखें। 17वें नंबर पे है बीएससी फिशरीज साइंस। ये भी एक अच्छा कोर्स है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही सेम रहने वाला है, यानी कि डोमेन में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स रखिए। लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रखिए, और आप जनरल टेस्ट रखिए, ठीक है ना। 18वें नंबर पे है बीएससी एनिमल हस्बेंड्री। आप ये भी कोर्स कर सकते हो, आपका ये भी एक अच्छा कोर्स है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लैंग्वेज में आप क्या रखोगे, हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक रखिए, और आप जनरल टेस्ट रखिए, ठीक है ना। 19वें नंबर पे हमारा है बीएससी साइकोलॉजी। ये भी एक अच्छा कोर्स है। अगर आप क्लास 12th में आपका साइकोलॉजी रहा है तो डोमेन में आप बायोलॉजी और साइकोलॉजी रखें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रखें, और आप जनरल टेस्ट रखें। तो ये 19वां नंबर हो गया। और 20वां नंबर पे हमारा है जितने भी आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, यानी कि बीपीटी, बीएमएलटी, बीयूटीटी, ये भी आप कर सकते हो। किससे, सीयूईटी से। इसके लिए भी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा। लैंग्वेज में आप इंग्लिश रखिए या हिंदी रखिए, वैसे इंग्लिश रखिए तो ज्यादा बेटर होगा, और आप जनरल टेस्ट रखिए। तो मैंने आपको 20 कोर्सेज बता दिया स्टूडेंट कि अगर आप बायोलॉजी से हो, यानी कि क्लास 12th अगर आप बायो से पढ़ाई किए हो तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो। आपने देखा होगा लगभग सब में जो डोमेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स रहा होगा, केमिस्ट्री रहा होगा, बायो रहा होगा, और मैंने लैंग्वेज में मैंने बोला था इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक रखिए। वैसे अगर आप जनरली इंग्लिश रखिए तो ज्यादा सही होगा, और आप जनरल टेस्ट रखिए। अगर आप ये 5 सब्जेक्ट रखते हो तो आप मैक्सिमम कॉलेज के लिए अवेलेबल रहोगे, आपको बहुत सारे कॉलेज मिल
मिल जाएंगे जब आप काउंसलिंग कराओगे तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए मैं 20 कोर्सेज बताऊंगा और साथ साथ उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा, और वो बता भी दिया। अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में डिटेल पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो कि ये कोर्स करने के बाद क्या होता है, इसका क्या क्या करियर स्कोप होगा, कहां कहां आप जॉब कर सकते हो, ठीक है ना, उसके बाद सैलरी क्या होगा इसका, इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो मैंने इसी वीडियो में बता दिया, खैर मैं उसमें भी जिक्र कर दूंगा। इसका टॉप कॉलेज कौन सा होगा, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, उन कॉलेज की फी कितनी होगी, तो ए टू जेड हर एक कोर्स के बारे में आपको बता दूंगा। बस आप कमेंट में लिख दीजिए किस कोर्स पर आपको वीडियो चाहिए। दूसरी बात स्टूडेंट, आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि मैंने बताया कि हम लोग का एक और चैनल है स्पार्क पे स्टडी करके, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, कोई रुपया नहीं लग रहा, आपकी तैयारी करवाया जा रहा है, जिसमें वन शॉट वीडियो बनाया जा रहा है हर एक चैप्टर का, क्योंकि अगर आप वन शॉट वीडियो देख लेते हो तो उसके बाद क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक प्लेलिस्ट है, तो दो प्लेलिस्ट है, एक कौन सा है वन शॉट का, दूसरा कौन सा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आप ये दोनों प्लेलिस्ट देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब आप कहोगे सर इनका लिंक कहां पे मिलेगा, तो स्टूडेंट इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। स्टूडेंट अगर आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए सीयूईटी से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड या एम से या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपनी जो क्वेरी है जो डाउट है वो डाउट लिखिए, उसके बाद देखोगे कि आपके व्हाट्सएप पर एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से कॉल पर बात कर सकते हो और अपना एक एक डाउट समाप्त कर सकते हो 200 का पेमेंट करके। और अगर आप लोग को हम लोगों से फॉर्म भराना है सीयूईटी का, तो आप फॉर्म भी भरा सकते हो, 1500 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज है, पूरा काम हम लोग का रहेगा, स्टेप टू स्टेप हम लोग सारा फॉर्म भरेंगे और आपके साथ भी हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। और अगर आप 1500 देकर फॉर्म भराते हो तो जो 200 रुपया बात करने वाला है वो आपका नहीं लगेगा, यानी कि 200 आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, तो ये बात आप क्लियर जान लीजिए। अगर आप 1500 देकर फॉर्म भराते हो तो आपका 200 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, और अगर आपको बात करना है तो आप 200 रुपया देकर बात भी कर सकते हो। वैसे छोटे मोटे जो डाउट है हम लोग वैसे भी कमेंट में सॉल्व कर देते हैं, मैक्सिमम कमेंट का हम लोग रिप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करिए अगर छोटे मोटे डाउट है, अगर ज्यादा बात करना तो बात कर सकते हो, फॉर्म भराना तो फॉर्म भरा सकते हो, आपके पास हर एक सुविधा उपलब्ध है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।